नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहा है, लेकिन बारिश में कमी आई है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में कई जगह पर इस समय धूप खिली हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में मानसून जबरदस्त तरीके की बारिश देने जा रहा है। कैसी बारिश होने जा रही है, किन किन इलाकों के लिए चेतावनी है, ये सारी बातें इस बुलेटिन में आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय क्या स्थिति है देश के अलग अलग इलाकों में। तो सीधा सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हैं आपको स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में मौसम एक अलग तरीके से एक्टिव हो चुका है। झमाझम बारिश का सिलसिला पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में चल रहा है। असम के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर, साथ ही साथ यहाँ पर तवांग के इलाके में और दिरांग के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। तो असम, अरुणाचल और इसी के साथ हम कह सकते हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के इलाके में मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। साथ ही साथ यहाँ बंगाल और ओडिशा के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी में कमी आई है। साथ ही साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के ऊपर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, जिसका असर कई जगहों पर देखा जा रहा है, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो या हिमाचल का इलाका, या हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड का इलाका। बादलों की आवाजाही के बीच कई जगहों पर बारिश का सिलसिला है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में चाहे वो तेलंगाना का इलाका हो या कर्नाटक का इलाका हो या हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ पर एक्टिविटी बनी हुई है। इन सब के बीच अंडमान निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में भी जगह जगह पर बादलों की आवाजाही के बीच बारिश का सिलसिला जारी है। तो अभी तक के मौसम की बात करते हैं, मानसून की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अगले 24 घंटे के दौरान बारिश में थोड़ा कमी दिखाई देगी। कई जगहों पर बारिश में काफी कमी रहेगी, लेकिन इसके बाद यानी 9 तारीख के बाद की अगर हम बात करेंगे तो बारिश में यकायक बढ़ोतरी होने जा रही है। तो ये बढ़ोतरी कैसे हो रही है, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, इन सारी चीजों को आइए आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन यानी मौसम विभाग का जो मॉडल है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ हम आपको बता दें उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों में खासतौर पर शिवालिक रेंज में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो तराई का इलाका है वहां पर अच्छी बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश और किसी किसी इलाके में भारी बारिश भी हो सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में अच्छी बारिश कई जगहों पर देखी जाएगी। उत्तर बंगाल का भी यही हाल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ओडिशा की बात करें, ओडिशा में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखी जाएगी, यानी अंदरूनी इलाकों की यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में मौसम बदला हुआ रहेगा। कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना का इलाका और इसी के साथ केरल में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला रहेगा। यह 24 घंटे की बात है। उसके बाद की अगर हम बात करेंगे यानी 9 तारीख की बात करते हैं। 9 तारीख की स्थिति देखिए। 9 तारीख की स्थिति कहीं ना कहीं पूर्वी भारत में एकाएक एक्टिविटी बढ़ रही है। ये देखिए एक्टिविटी बढ़ रही है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों में रहेगा। उत्तर बंगाल, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार का इलाका, साथ ही साथ तराई का इलाका उत्तर प्रदेश का, और इसके अलावा अगर हम देखें तो पहाड़ी इलाकों में एक्टिविटी जारी रहेगी। खासतौर पर उत्तराखंड में एक्टिविटी बनी रहेगी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन यहाँ पर आगरा और आसपास के इलाकों की बात करेंगे तो कई जगहों पर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। दक्षिण भारत में यकायक बारिश बढ़ जाएगी। कर्नाटक के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। केरल का भी यही हाल रहेगा और जो तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं वहां पर भी बारिश देखी जाएगी। तेलंगाना में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो यह आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 10 तारीख की स्थिति देखिए। 10 तारीख को एक बार फिर से बारिश वापसी कर रही है। कई इलाकों में वापसी कर रही है। यहाँ पर हम अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम और बिहार, बंगाल और इसके अलावा अगर देखें तो झारखंड
ओडिशा के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी जारी रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में रहेगी। वेस्टर्न घाट के इलाकों में भी एक्टिविटी रहेगी। दक्षिण भारत में एक बड़े इलाके में रह रहकर घटाएं बरसेंगी। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं 11 तारीख यानी 11 अगस्त, 10 और 11 अगस्त की यहाँ पर बात हो रही है। नेपाल में एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी नेपाल में कई जगहों पर बारिश तेज हो जाएगी। बंगाल, उत्तर बंगाल का इलाका, बिहार का इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसी के साथ हिमालयी क्षेत्र में खासतौर पर हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश, विदर्भ के इलाके में बारिश रहेगी, मराठवाड़ा और तेलंगाना के इलाके में बारिश रहेगी और यहाँ पर बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। राजस्थान की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गुजरात में हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं सीधा 12 तारीख की। 11 और 12 अगस्त की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला कई जगहों पर देखा जाएगा। हिमालयी क्षेत्र में रह रहकर बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बारिश बढ़ जाएगी। बिहार, बंगाल के इलाके में, साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के इलाके में झमाझम बारिश रहेगी। विदर्भ और तेलंगाना में भी बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख की स्थिति देखिए, यकायक बारिश बढ़ चुकी होगी। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के तमाम इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके में, साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड के इलाकों में कई जगहों पर अतिवृष्टि की भी आशंका है। दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश और राजस्थान में एक बार फिर हल्की फुल्की बारिश का दौर दौड़ेगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के इलाकों में, मराठवाड़ा के इलाकों में झमाझम बारिश, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र या साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में उमड़ घुमड़ रहा होगा और इसकी वजह से झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाके में देखा जाएगा। मानसून को ये ताकत देगा। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश और साथ ही साथ 13 और 14 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर बिहार और तराई का इलाका जो उत्तर प्रदेश का है काफी अच्छी बारिश रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए रहेगा। उत्तराखंड में चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊं का इलाका, दोनों जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। यानी कई जगहों पर भूस्खलन या क्लाउड बस्ट की घटना भी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हिमाचल के इलाकों में भी अच्छी बारिश कई जगहों पर रहेगी। और चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके पर रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इलाके और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और तेलंगाना के साथ साथ वेस्टर्न घाट के इलाकों में भी झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीधा 14 और 15 तारीख की। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन, तो यहाँ पर 14 तारीख की रात और 15 तारीख की सुबह दिल्ली एनसीआर के एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। हिमालयी क्षेत्र में लगातार एक्टिविटी रहेगी। उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी। बुंदेलखंड के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला, साथ ही साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना के इलाकों में जोरदार बारिश, छत्तीसगढ़ और इसी के साथ हम कह सकते हैं कर्नाटक के इलाके में भी एक्टिविटी जोरदार तरीके से बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर मानसून की हवाओं में ताकत देता रहेगा। अब बात सीधा करते हैं 15 और 16 तारीख की। 15 तारीख का दिन और 16 तारीख की सुबह यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश, विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा और तेलंगाना के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट, कोंकण, गोवा के इलाकों में झमाझम बारिश और यहाँ पर ओडिशा के साथ साथ बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर बना रहेगा। अब
बात कर लेते हैं 16 और 17 तारीख की। 16 अगस्त की रात और 17 तारीख की सुबह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश का सिलसिला, दिल्ली एनसीआर में रह रहकर बारिश, हिमालयी क्षेत्र में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर, पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाले 10 दिन निश्चित तौर पर मानसून के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि मानसून कमजोर नहीं पड़ने जा रहा है। एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में भी बनेगा, जिसकी वजह से मानसून की ताकत लगातार बनी रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जोरदार बारिश के कई दौर अभी उत्तराखंड और हिमाचल में देखे जाएंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।